बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चटखारेदार मछली की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार मछली बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मछली ली है, इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। 10 मैंने हरी मिर्ची ली थी जिसे पीस लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल देते हैं इसके अंदर। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। और अच्छी तरीके से अब हम मसालों को अपने फ़िश के ऊपर मैरिनेट कर लेंगे। आप ओवरनाइट रखेंगे तो मसाले अंदर से रस बस जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त से ये मछली बनेगी। वरना आप 5 घंटे के लिए तो मसाला लगा के ज़रूर रखिएगा। और जिस तरीके से आजकल मौसम चल रहा है, मसालेदार हमारे चटखारेदार मछली बहुत मज़ेदार लगेगी। अच्छे से हमने इसको मैरिनेट कर लिया है, इसे हम रख देते हैं। 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को पहले कूट लेंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून जितना नमक। 2 टेबलस्पून जितना हम भर के इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है मछली के साथ। इसे साइड में रख देते हैं। एक हम बॉल लेंगे और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, ये डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। 1/4 टीस्पून नमक। 1 टेबलस्पून चाट मसाला। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर। और आधा कप जितना इसके अंदर हम पानी डालेंगे और अच्छा सा इसका बैटर तैयार करेंगे। पूरा आधा कप इसके अंदर पानी लगा है बैटर बनाने के अंदर। अच्छे से बैटर की थिकनेस इस तरीके से होनी चाहिए कि आप स्पून से जब उठाएंगे तो स्पून के ऊपर एक लेयर नज़र आती है। फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा ये बैटर तैयार है। इसे साइड में रखेंगे। अब हम अपना पैन लेंगे और इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल को पहले हम अच्छा सा गरम कर लेंगे। आंच ऑयल के इस तरीके से होनी चाहिए गरम करते हुए। फिर जब हम फ़िश डालने का टाइम आएगा तो आप देखिए हमारी आंच बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। इस आंच पे हमें अपने फ़िश को फ्राई करना है। एक बार हम अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर हम फ़िश डालेंगे। आप देखें मैंने फ़िश को ओवरनाइट के लिए रखा था, बिल्कुल हार्ड हो रही है। अच्छी तरीके से हम बैटर के अंदर इस तरीके से घुमा लेंगे। और जितना हमारे फ़िश के ऊपर लगना होगा लग जाएगा। इस तरीके से आप झाड़ेंगे। झाड़ने के बाद अब हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से आप बनाएंगी तो आपकी मछली भी मेरी तरह बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। अपने कोटिंग करेंगे और इस तरीके से झाड़ने के बाद एक एक करके ऑयल के अंदर डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे फ़िश को फ्राई करेंगे। अगर आपको इस वक्त मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और ये फ़िश डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब इसकी कोटिंग एक साइड से पकड़ लेगी फिर इसका साइड इस तरीके से चेंज करेंगे तो इसकी कोटिंग भी बिल्कुल बरकरार रहती है। अगर आपने फ़िश डालने के बाद फ़ौरन इसको टर्न कर दिया तो इसकी कोटिंग हट जाती है। आप देखें मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा था। इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने इसी तरीके से रखा जब तक खूबसूरत कलर नहीं आया। फिर इसका साइड चेंज करने के बाद दोबारा से इसका खूबसूरत कलर आ जाएगा। और सारे ही फ़िश हम फ्राई करके इसी तरीके से निकाल लेते हैं। आपको जो फ़िश पसंद हो आप बिल्कुल वो फ़िश ले सकती हैं। और इसके ऊपर इसी तरीके से मसाला लगाएगा जिस तरीके से मैंने अपनी फ़िश के ऊपर लगाया है। तो आपकी भी फ़िश इसी तरीके से चटखारेदार मसालेदार बनेगी। इसे डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।